भूल गए तो, और हमें गुरु ने जंगल में आदेश दिया, जाओ जंगल से लकड़ी लेकर के आओ। अपनी महाराज बचपन की बाल लीला याद करने लगे हैं आज सुदामा जी महाराज, कृष्ण को समझा रहे हैं। लेकिन कृष्ण बोले, द्वारिकाधीश ने कहा, सुदामा जी बताओ तुम क्या लाए हो। अब सुदामा जी को बड़ी शर्म लगे, कैसे बताए इतनी बड़ी राजकुमार, इतनी बड़ी राजकुमारियां हैं इतने बड़े घराने की, और भगवान द्वारिकाधीश स्वयं राजकुमार राजा हैं द्वारिका के। अब इनके सामने में एक चावल की पोटली खोल के दिखा दूं कि देखो मैं चावल लेकर के आया हूं, तो लोग क्या कहेंगे, देखो कैसा मित्र चावल का पोटला दबा के आ गया। कांखी महाराज में बगल में कांखरी में चावल की पोटली दबाए हैं, लेकिन संकोच हो रहा है। भगवान ने पूछा, बताओ तुमने विवाह किया कि नहीं। अपि ब्रह्मन गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणात समावृत्तेन धर्मज्ञा भार्योढ़ा सदृशी नवा। तुमने विवाह किया कि नहीं। सुदामा जी बोले, कन्हैया बचपन में इच्छा तो नहीं थी विवाह की, लेकिन माता पिता का जब ज्यादा आग्रह हुआ तो मैंने विवाह भी किया, और तेरी भाभी को नाम सुशीला है। प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ा और जोर से बोलो। कन्हैया बोले, देखो विवाह की बात मैंने इसलिए पूछी इस भीड़ में, यदि घर में भाभी जी हैं तो भाभी ने कुछ न कुछ तो जरूर भेजा होगा। क्या लाए। अब सुदामा जी बोले, कन्हैया तू बातें भूले ना, तेरी सबसे बड़ी आदत ये है कि जा बात के पीछे पड़ जाए मैं बात पूरी मनवा के मानते हो। भाभी की बात हम बाद में कर लेंगे, चलो पहले बचपन की बातें कर लें। अब सुदामा जी को संकोच लग रहा है कि राजकुमारियां सब खड़ी इनकी पटरानियां, जब कन्हैया एकांत में मिलेंगे तो चावल की पोटली खोल के दिखा देंगे कि तेरी भाभी ने ये भेजा है। लेकिन भगवान ने आज चावल की पोटली महाराज सुदामा जी के बगल में जो थी आज खींच ली, और जैसी छीनी है सुदामा जी की पोटली और छीन के महाराज पोटली को खोला है, और खोल करके चावलों को लेकर के महाराज दिखाते जा रहे। एक मुट्ठी महाराज चावल भगवान ने खाया है, अनीन ने इतना कहा कि महाराज भगवान कह रहे हैं कि आज मैंने सुदामा को स्वर्ग का राज्य की जो संपत्ति हो मैंने सुदामा जी को दे दी। और जैसी दूसरी मुट्ठी खाने के लिए तैयार हुए, सारी पृथ्वी लोक का एक छत्र सम्राट मैंने सुदामा को दे दिया। जैसे तीसरी मुट्ठी भरने लगे, रुक्मिणी ने कहा, क्या कर रहे हो प्रभु, पेट में गड़बड़ हो जाएंगे, कच्चे चावल हैं। हाथ गयो, हाथ पकड़ लिया, किसने, कमला ने, रुक्मिणी महारानी ने। हाथ गयो कमला को, हाथ गयो प्रभु को कमला कहे, नाथ कहाँ तुमने चितधारी। तंदुल खाए मुठी दुई दीन, कियो तुमने दुई लोक बिहारी। खाए मुठी तीसरी अवनाथ, कहाँ निज वास की आस विचारी। विप्रही आप समान कियो, तुम चाहत आप ही होन भिकारी। बोले महाराज तीसरी मुट्ठी खा करके क्या करना चाहते हो, क्या मुझे भी देना चाहते हो। हाथ कहो प्रभु को कमला कहे, नाथ कहाँ तुमने चितधारी, कहाँ आपका चित्त है। दूसरी मुट्ठी खा ली आपने, स्वर्ग का राज्य का सुख सुदामा को दे दिया। दूसरा बोले महाराज एक छत्र सम्राट का जो सुख है वो आपने सुदामा को दिया। अब तीसरी मुट्ठी खा के बोले महाराज क्या करना चाहते हो, सब कुछ दे दोगे तो फिर कहाँ रहोगे। भगवान बोले, अरे रुक्मिणी क्यों रस में विष बाम कियो, अब और न खान दियो फंका। विप्रही लोक तृतीयन देत करी, क्यों मन में अपनी शंका। अरे मेरा मन तो करता है कि मैं सब कुछ इस ब्राह्मण को दे दूं, सुदामा को दे दूं। और प्यारे सज्जनों, भगवान ने कोई समझा नहीं रुक्मिणी महारानी का इशारा कि क्या कह रही है, और भगवान समझ गए। और दूसरी मुट्ठी खाई, तीसरा मुट्ठी का प्रसाद सबको बांटा गया। इस प्रकार से आज भगवान ने सुदामा जी को अपने पर्यंक पर बिठाया। बड़ी सुंदर महाराज की महिमा गाई। और क्या कह रहे हैं, यहाँ पर सुंदर झांकी के माध्यम से आपको झांकी भी आ रही है, विलंब न करें।
भगवान सुदामा जी के यहाँ एक दिन रहे। प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। सोने की नगरी द्वारिका में एक दिन रहे, लेकिन सुदामा जी ने ये नहीं कहा कि मित्र मुझे कुछ सुवर्ण दे दो, कुछ नहीं। जो भगवान ने वस्त्र दिए तो वो पहने थे, और जब चलने लगे आए, जब भगवान ने सुंदर वस्त्र पहनाए और जब आने लगे अपनी नगरी पोरबंदर गुजरात सुदामापुरी, तो वही पुराने वस्त्र पहना दिए। लेकिन सुदामा जी महाराज बड़ी सोचते चले आ रहे हैं, देखो कितना बड़ा द्वारिकाधीश, लेकिन मुझे कितने प्रेम से अपने पर्यंक पर सिंहासन पर बिठाया है। क्वाहम दरिद्रः पापीयान क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्याम परिरंभितः। कितने प्रेम से प्यार से कन्हैया ने द्वारिकाधीश ने मुझे अपनी बाहों में भर के रखा, अपने पर्यंक पर बिठाया, कितना सम्मान किया मेरा। लेकिन क्या दिया क्या नहीं दिया किसी को नहीं मालूम, केवल रुक्मिणी को मालूम है। और जब भगवान ने चावल मुट्ठी खाए तो संदेशा भेज दिया था भाभी सुशीला को। प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ा और जोर से बोलो। बोलने को दी जुबान तो बोलता नहीं। क्या संदेशा भेजा था? बोले 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। ये संदेशा सुशीला ने भेजा था। लेकिन भगवान ने क्या संदेशा दिया भेजा वहां से? बोले भाभी जी होनी थी सो है गई, पर अब ना ऐसी होए, और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। और आज भगवान ने इस प्रकार से सुदामा जी को बहुत कुछ दिया। सुदामा जी वहां से बोले कन्हैया हम चलते हैं अपनी पोरबंदर अपनी नगरी सुदामापुरी को। सुदामा जी आ रहे हैं, भजन के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो सुंदर झांकी भी आ रही है। और आज सुदामा जी महाराज जैसे ही आते हैं कहाँ अपनी नगरी सुदामापुरी को, तो क्या देखा वहां उनकी कुटिया नहीं थी। प्रेम से बोलो राधे राधे। कुटिया गायब, वहां पर महल खड़े हो गए, बड़े बड़े महाराज महल बन के तैयार हो गए। और जैसे सुदामा जी आए तो क्या कह रहे हैं? सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा सुंदर झांकी बनी। बड़ी जोर से एक बार ताली तो बजा दो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बड़े भाव से क्या भाव दे हो? सुदामा जी माना जा रहे हैं। सुदामा मंदिर देख डरे,
जिनके भुवन मंदिर देखे डरे, मंदिर देखे डरे, मंदिर देखे सुदामा जी महाराज और कृष्ण की सुंदर झांकी है। एक बार बड़ी प्यार से इस झांकी के लिए सुंदर ताली का उद्बोधन करेंगे। आज सुदामा जी महाराज जैसे लौट करके गए तो वहां पर भी महल देखे महाराज सुंदर। सुदामा जी बोले कहीं मैं भूल करके फिर से द्वारिका तो नहीं आ गया। कहा ये द्वारिका, यहाँ भी दो दो द्वारपाल खड़े जय विजय। सुदामा जी पास में पहुंचे, भैया किसकी नगरी? बोले सुदामापुरी है। तो सुदामा जी महाराज कहा, बोले सुदामा तो मैं ही हूं, लेकिन मेरी पुरी का तो कोई मतलब नहीं। मेरी तो यहाँ पर एक झोपड़ी थी, भैया कहाँ गई? कोई सुदामा नाम के राजा होंगे, हमारी झोपड़ी हटवा दी, अपना महल बना लिया। सुदामा जी को लगा कहीं मैं वही सुदामा हूं तो मेरी पत्नी जरूर हो गई। बोले महाराज, द्वारपालों से कहा देवी जी को बुलाओ। अब सुशीला महारानी, जब वैभव आया तो जब धन आता है ना तो महाराज काया भी बदल जाती। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब सुदामा जी महाराज तो जैसे थे वैसे ही, लेकिन सुशीला महारानी थोड़ी हृष्ट पुष्ट हो गई, दास दासियां हो गई महाराज, झुंड खड़े हैं आरती की थाली लेकर के। जैसे देखा कि तो मेरे स्वामी जी हैं पतिदेव, थाली लेकर के आई, जैसी आरती करने लगी सुदामा जी ने कहा देवी जी क्या कर रही हैं? अरे महारानी, सुशीला बोली महाराज मोए भूल गए, मैं आपकी पत्नी सुशीला, आप द्वारिका क्या गए? आप तो मुझे भी भूल गए। सुदामा जी ने कहा सुशीला तेरे दो दो चुटीला। अरे सुशीला, मैं तो द्वारिका गया था देव कृष्ण से मिलने के लिए, लेकिन तुम्हारी तो काया रंग रूप सब कुछ बदल गया, ये सब कैसे हुआ? बोले महाराज आपको दर्शन चाहिए तो मुझे वैभव चाहिए था। प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से बोलो। आपको दर्शन मिले, भगवान द्वारिकाधीश को मुझे वैभव मिल गया। सुदामा जी बोले तुम भी दिन रात रट लगाती रहती थी, जाओ कृष्ण से मिल करके आओ। अब देखो तुम इस महल में रहो, मैं नहीं रहूंगा इस महल में, मैं तो जंगल में जाके भजन करूंगा। सुशीला जी बोली जब महाराज आप नहीं रहोगे तो मैं रह करके क्या करूंगी यहाँ पर?
सुशीला भी साथ बोली तो भगवान ने भीतर से आवाज लगाई, सुदामा जी, सुदामा जी। सुदामा जी ने पीछे मुड़ के देखा कि वही श्याम सुंदर द्वारिकाधीश। कहा, बोले देखो इस धन को भगवत प्रसाद समझ करके इसका धन का सदुपयोग करो प्रजा में अपने, तो तुम्हारे मन में कभी मद नहीं होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। तुम्हारे मन में कभी अभिमान नहीं आएगा। सुदामा जी बोले, मैं तो पहले भी बहुत बड़ा धनवान था, हे गोविंद हे गोपाल, इतना धन देकर के आपने मुझे क्या किया, कहीं मुझे अभिमान हो गया तो? भगवान बोले, आपको कभी अभिमान नहीं आएगा इस धन का। संतों में सदुपयोग करो, संतों की सेवा करो। इस प्रकार से भगवान ने सुदामा जी को भक्ति का वरदान दिया, सुदामा जी के ऊपर कृपा की। आगे सुखदेव स्वामी ने कहा, राजा परीक्षित से राजन, आगे कथा बताई। भगवान ने यज्ञ करवाया है अपने पिता वसुदेव जी के द्वारा स्यमत पंचाक क्षेत्र में, महाराज कुरुक्षेत्र में। प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ी और जोर से बोलो। मुख में जिह्वा तब भली जब ले राधे को नाम, नहीं तो यह काट गिराई मुख में भलो न चाम। आज भगवान ने अपने पिताजी के माध्यम से सुंदर यज्ञ करवाया, और उस यज्ञ में आज जो 100 वर्ष के बाद भगवान के ब्रजवासी मैया यशोदा नंद बाबा सबसे मुलाकात हुई, कथा बताई। गोपियों का संवाद होता है, महारानी द्रौपदी का राधा रानी का संवाद होता है। भगवान की पटरानी बोली, हम भी राधा रानी से मिलना चाहते हैं, उनका दर्शन करना चाहते हैं। तो बोले, ऐसे नहीं खाली हाथ मत जाओ, कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। तो सोने के लोटा में दूध भर के ले जाते हैं राधा रानी की सेवा में। गरम गरम दूध था, राधा रानी को पिलाया। राधा रानी ने पिया। क्यों पिया? बोले भगवान की पत्नियां कहने लगी, बोले कृष्ण ने भेजा। इतना नाम सुनते हमारा तुरंत झट से पी लिया। भगवान के पैरों में छाले हो जाते हैं। राधा रानी क्यों? बोले राधा रानी के हृदय में भगवान के चरण है। प्रेम से बोल राधे राधे। जो राधा है वो कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा है।